हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लेकर आ गए हैं फिर से केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा जो दो दो नंबर में पूछे गए हैं। मतलब 2 नंबर वाले प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, यदि इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 16 नंबर, जो 70 नंबर का पेपर होता है उसमें 16 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। कैसे, तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 दूना 16, तो 16 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। तो मैंने केवल यहां पे कितने 15 प्रश्नों को बताऊंगा। यदि इन सभी को तैयार कर लेते हैं तो 2-2 नंबर वाले प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, 16 नंबर वाले आपको कंफर्म हो जाएगा। तो 16 नंबर प्राप्त करने के लिए 15 तो क्वेश्चन तैयार कर ही सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला क्वेश्चन ले लिया है जो है मोलरता। तो मोलरता को उदाहरण सहित आपको समझाना होगा कि मोलरता हम किसे कहते हैं। पूरा हमने टॉपिक करा दिया है, आप निश्चिंत रहिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए सभी का लिंक हमने दे दिया है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, फिजिक्स के न्यूमेरिकल का, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का। तो यदि आप सीरियस होंगे ना तो आप बिल्कुल लिंक से ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे प्लेलिस्ट के अनुसार। अभी भी कोई अगर व्यक्ति अगर 1 महीना भी अगर बचा हुआ है, अगर वो सीरियस हो जाए, यदि 15 दिन भी बचा होगा ना तब भी वो सीरियस हो जाएगा तो वो पढ़ सकता है। रोजाना यार 3-3 4-4 वीडियो देखेगा, पढ़ाई तो उसकी हो ही जाएगी। परंतु हाँ, ये बात है कि अभी आपके पास समय है तो आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ कर आप तैयार कर सकते हैं। कम मेहनत लगेगा और आपका ज़्यादा तैयार हो जाएगा। और कम समय रहेगा तो उस समय में ज़्यादा आपको मेहनत करना होगा क्योंकि समय कम है। तो मैं यही कहूँगा अभी भी समय है, आप तैयार कर लीजिए इन सभी को। तो पहला आप समझ गए मोलरता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना होगा, पूरा मतलब अच्छे से परिभाषा सहित आपको बताना है। उसके बाद आता है मोल अंश से आप क्या समझते हैं, ये आपको बता देना है। ये सभी 2-2 नंबर में पूछे गए हैं। अगला आता है नेस्ट समीकरण, ये तो कहना नहीं है कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए कोलराउस का नियम जो है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछे गए हैं, 3 नंबर में भी और 4 नंबर में भी। अब इसकी देखिए केवल अगर 2 नंबर में पूछे तो कोलराउस का सिंपल वे में नियम लिखिए। 3 नंबर 4 नंबर पूछे गए, इसकी सीमाएं, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लेन आपको करना होगा। एक वीडियो हमने बनाया है कोलराउस का नियम पर, उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उतना आप तैयार कर लेंगे। आता है तो आप लिख देंगे। अगला आता है कि अभिक्रिया का वेग। देखिए अभिक्रिया का वेग कहे या अभिक्रिया का दर कहे, दोनों बात एक ही है, हमने पहले ही करा दिया है, ठीक है। तो ये भी आप तैयार कर लेंगे। अगला आता है अभिक्रिया की कोटि का क्या अर्थ, मतलब अर्थ समझाइए। तो देखिए इसमें अभिक्रिया की कोटि भी इंपॉर्टेंट है। एक और होता है अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहें तो इन दोनों को तैयार कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। और मैं आपको बताऊं तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर आ जाता है 4 नंबर का आपका प्रश्न। तो अंतर भी आप तैयार कर लीजिएगा, 4 नंबर वाले प्रश्न ये बार बार पूछा गया है। अगला आता है तापीय गुणांक को समझाइए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आता है संक्रमण तत्व क्या है। देखिए संक्रमण तत्व क्या है, इसकी गुण आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। मैं आपको बता दूं तो मैंने मुझसे एक मिस्टेक हो गया था कि जब संक्रमण तत्व हमने पढ़ाया था, लेंथेनाइड किसे कहते हैं ये हमने पढ़ाया था, तो अंत संक्रमण तत्व, ये 3 टॉपिक जो हैं, एक संक्रमण तत्व, अंत संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड, ये 3 टॉपिक हमने पढ़ाया है। बट हमारे मेन चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं उस पर ये वीडियो अवेलेबल नहीं है। हमारा दूसरा एक चैनल है ब्रदर सर क्लासेस, जिस पर क्लास 10th की पढ़ाई कराई जाती है। तो उस ब्रदर सर क्लासेस चैनल पे आपको ये 3 टॉपिक मिल जाएंगे, संक्रमण तत्व, अंत संक्रमण तत्व और लेंथेनाइड। उसके बाद एक्टिनॉइड और सभी सब कुछ आपको वीडियो मिल जाएगा उस पर। केवल ये 3 टॉपिक हैं जिनको हमने, जो कि तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, परंतु मिस्टेक से उस पर अपलोड हो गया था, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा उसको। आप क्या कर सकते हैं, आप लिखिएगा केवल संक्रमण तत्व ब्रदर सर क्लासेस, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे, वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा। या लेंथेनॉइड पढ़ना है तो लेंथेनॉइड ब्रदर सर क्लासेस, तो इस प्रकार सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। या ब्रदर सर भी लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर लीजिएगा।
अगला आता है हमारा 9th क्वेश्चन जो है लिगेंड्स। तो देखिए लिगेंड्स किसे कहते हैं, और इसका खासकर आपका जो 4 नंबर में प्रश्न जो पूछा गया था उसमें ये भी प्रश्न पूछा गया था कि लेंथेनॉइड क्या है, एक दंतुक लिगेंड्स, द्विदंतुक लिगेंड्स और त्रिदंतुक लिगेंड्स का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिगेंड्स और लिगेंड्सों के प्रकार, ये आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया था और केवल लिगेंड्स का परिभाषा आपका 2 नंबर में पूछा गया था। तो मैं कहूंगा कि जो क्या है इसका टाइप्स है, जो प्रकार है, ये भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला आता है कि उपसंयोजक संख्या। अब देखिए इस उपसंयोजक संख्या क्या है, समन्वय संख्या क्या है, दोनों बात एक ही होता है, तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इसका उदाहरण भी आपको दे देना है, ये आप समझिएगा। देखिए उपसंयोजक यौगिक एक चैप्टर है जिसमें IUPAC नामांकन आपसे पूछा जाता है। वैसे तो हमने IUPAC नामांकन पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बेसिक IUPAC नामांकन किस प्रकार कोई भी यौगिक काम कर सकते हैं ये हमने बताया था, परंतु जल्द ही हम जो उपसंयोजक यौगिक पर IUPAC नामांकन पूछा जाता है 5 नंबर का, तो वो भी हम जल्दी आपको करा देंगे। जैसे कोष्ठ में उसमें लिखा होता है, कोष्ठ में, ठीक है, जिसमें क्या होता है केंद्रीय दाता परमाणु, ये सब कुछ उसमें होते हैं, तो वो भी हम जल्दी आपको करा देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। परंतु मैं यही कहूँगा बेसिक यदि IUPAC नामांकन अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आप लिखेंगे IUPAC नामांकन ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा। वो जो है ना, वो जो IUPAC नामांकन जो पार्ट 1 है वो कहाँ से स्टार्ट है, वो हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल जो चैप्टर है उसके बाद जो एल्कोहल है, फिनॉल है, ठीक है, एमीन है, ये सभी चैप्टरों में वो सबका वो IUPAC नामांकन काम आता है। परंतु उसके लिए उपसंयोजक यौगिक के लिए IUPAC नामांकन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम जल्दी आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहिएगा, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है, कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपने सभी दोस्तों को बता रहे हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो शेयर भी कर रहे हैं, हमारे पास मैसेज आता है जो क्या है कि कितने आदमियों ने शेयर किया है जो ईमेल के द्वारा यूट्यूब से, तो पता हमें चलता रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे लिखा गया सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया, एक होता है नेमिंग रिएक्शन। तो हमने आपको पूरे संपूर्ण किताब के 15 महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन बताया हुआ है, ठीक है, और उसमें हमने लगभग करा भी दिया है। तो मैं कहूँगा नेमिंग रिएक्शन को आप पढ़ लीजिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल जो चैप्टर है ना, उसके बाद देखिए उपसंयोजक यौगिक के बाद ये जो चैप्टर हैं इसमें 2 नंबर वाले कोई पूछे ही नहीं जाते हैं, 2 नंबर वाले में केवल रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए IUPAC नामांकन बता दिया, फिर से सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया बता दिया। उसके बाद देखिए बस एक और यही है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को परिभाषित कीजिए, यही केवल है जो कि आपका 2 नंबर में पूछा गया था, और यही आपका प्रश्न 4 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है। तो समय समय पर ये थोड़ा चेंज होता रहता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है कैसे प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त करें और क्या होता है जब, ये भी रिएक्शन है जो कि 5-5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही पहले हमने ये सभी कुछ कराया हुआ है और भी हम करा देंगे। ये कैसे प्राप्त करें इसका हमने सभी चैप्टरों का, जैसे हेलो एल्केन तथा हेलो एरिल का, फिर से एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, ठीक है, एमीन का, ये सभी हमने कराया हुआ है। नहीं पढ़े तो आप लिखिएगा कैसे प्राप्त करें ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको रिएक्शन का आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ना है, तो आप ऐसे लिखिएगा क्लास 12th केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रदर सर। तो सर्च करेंगे, जितना हमने रिएक्शन कराया है वो सब वीडियो आपको मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है ही, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और केमिस्ट्री की अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन भी हो गए हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्री में आपको सभी PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे खास बात कि कौन से वीडियो पर आपको और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।